नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि जो एनसीपी के नेता शमीम खान है और पत्रकारों के साथ मिलके जो है बस के अंदर जो है एक स्टिंग ऑपरेशन किया था उन्होंने। तो कुछ 3 बस वाले इस तरीके से मिले थे जो जिनकी गलतियां थी, वो रुकाते नहीं थे स्टाफ पे और मुमरा स्टेशन के सामने ब्रिज के ऊपर से लेके जाते थे। तो ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने मांग की थी कि इनको सस्पेंड किया जाए और इनको जो है ऐसे जो भी बस वाले या कंडक्टर मिलते हैं उनको तुरंत जो है नौकरी से निकाला जाए। लेकिन बहरहाल किसी की रोजी रोटी है, किसी का पेट है, परिवार चलता है, उस चीज को जो है बस वाले माफी मांगे, कंडक्टर माफी मांगा तो उस चीज को वहां खत्म किया गया। बहरहाल उसी दिन जो है हमने एक चीज और आपको बताई थी कि तकरीबन भारत गेट से लेके और रेती बंदर तक जो है कुछ 19 बस स्टॉप जो है इधर और 19 बस स्टैंड उधर। बस स्टॉप इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो बस स्टैंड कह सकते हैं, क्योंकि जो इंडिकेटर होता है एक कि यहाँ बस रुकती है, खंबा जो लगाया जाता है सिंगल खंबा, उस तरीके से वो लगाया जाता है तो उसको इंडिकेटर कहा जाता है कि बस यहाँ रुकती है और कौन कौन सी बस कहाँ कहाँ जाएगी, क्या क्या टाइम है उसका, किस टाइम पे वो जाएगी, किस टाइम पे आएगी। तो इस तरीके से फिलहाल अभी ये तैयार कर लिया गया है और ये बस स्टैंड जो है अभी तैयार है। 1-2 दिनों के अंदर जो है इसकी ओपनिंग भी मंत्री जितेंद्र आवाड के हाथ से हो जाएगी और ये सब जगह लगाया भी जाएगा। उसके बाद जो है जो रोड वाइंडिंग का काम अभी चालू है काफी दिनों से, तो अभी तक मुमरा कौसा में वो क्लियर नहीं हुआ, कई कई जगह पे बाकी है, नाले का काम बाकी है, कुछ ट्रांसफार्मर है, जैसे किस्मत कॉलोनी का ट्रांसफार्मर हो गया मुमरा स्टेशन के पास है, ऐसे ट्रांसफार्मर हटाने हैं और भी बहुत सारे काम हैं जो अभी बाकी है, पेंडिंग है। ये सब पूरा होने के बाद जब रोड कंप्लीट होएगा उसके बाद बस स्टॉप जिसे कहते हैं वो बस स्टॉप भी इंशाल्लाह जो है आ जाएगा। दूसरी चीज है, उन्होंने एक चीज और मांग की है, अभी जो आला अधिकारी बड़े हैं इस चीज के जो जिम्मेदार हैं उनके पास उन्होंने एक लेटर दिया है कि अगर नवी मुंबई से बस अगर मुमरा कौसा आ सकती है या रेती बंदर से बस घाटकोपर तक जा सकती है तो बॉम्बे की बस यहाँ तक क्यों नहीं आ सकती, यहाँ की बस बॉम्बे क्यों नहीं जा सकती। क्योंकि एक बड़ा तबका जो है मुमरा कौसा का जो नौकरी पेशा है इनको बहुत तकलीफ होती है ट्रेन बंद होने की वजह से। ट्रेन अभी बंद है, वो एक ही साधन है बस से आना जाना। तो ये बस की मांग उन्होंने की है कि बॉम्बे वीटी तक जो है ये बस चलाई जाए ताकि लोगों को सहूलियत और लोगों को राहत मिले। हमारे एक साथी पत्रकार रफीक कामदार ने बात की है उनसे, उन्होंने क्या दिया है लोगों को संदेश, किस तरीके से आगे उनका रणनीति है, वो उनकी जबानी आप सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। और जो बस स्टैंड रेडी है मैं उनकी तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस बस स्टैंड जो है लगाया जाएगा। तो क्या जानकारी देंगे शमीम भाई आप कि जो एक हमारा वादा था हमारी जनता से, हमारी आवाम से, जो उनको होने वाली परेशानियां थी कि बस स्टॉप ना होने के कारण कहीं ना कहीं बसेस वहां नहीं रुकती थी और बहुत सारी कंप्लेंट थी जिसको लेकर के हमने और हमारे साथियों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था कुछ दिनों के पहले। यानी उसमें हमने ये भी कहा था आपके माध्यम से कि एक प्रॉब्लम्स ये भी हो रही है कि जो बसेस नहीं रुक पा रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बस स्टॉप नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों को समस्याएं पैदा हो रही है। तो उसके लिए भी हमारी एक मांग थी, थाने टीएमटी के हमारे व्यवस्थापक गवत साहब से हमारी जो मांग थी, तो किशोर गवत साहब ने हमारी इन मांगों को पूरा करते हुए 30 बस स्टैंड हमें प्रोवाइड किया है हमारे शहर के लिए। जो इंशाल्लाह ताला सैटरडे की सुबह 11:30 बजे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, माननीय हमारे बड़े भाई सैयद अशरफ भाई साहब, हमारे भाई शानू पठान साहब, आनंद पराजपे साहब और हमारे तमाम नगर सेवक और नगर सेविकाएँ और हमारे ये साथी के साथ हम लोग मिल करके इंशाल्लाह ताला रेती बंदर से लेकर के तकरीबन भारत गेट तक, यानी जो कंपनी है भारत गेट की कंपनी जो है वहाँ तक इंशाल्लाह ताला ये स्टैंड को लगाया जाएगा। कल ही हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमारे साथी शोएब खान और हमारे साथी जो हमारे परिवहन के सदस्य हैं प्रकाश पाटिल, मोहसिन शेख और नितिन पाटिल, हम लोग कल ही बैठे थे हमारे व्यवस्थापक जी के साथ। तो वहाँ पे हमारा ये चर्चा हुआ और मैंने उनको एक लेटर भी दिया है। वो लेटर हम आपको फॉरवर्ड भी करेंगे, आप दिखाइएगा आपके कैमरे के माध्यम से। हमने उसमें ये लिखा है कि अगर बॉम्बे से यानी बीएसटी की बसें मुमरा में आ सकती है और थाने में आ सकती है, वाशी की बसें मुमरा में आ सकती हैं, थाने में आ सकती है, तो फिर हमारी पब्लिक को, हमारी जो जनता है उनके लिए मुमरा से वो बसें, टीएमटी की बसें बॉम्बे के लिए क्यों नहीं जा सकती, मुमरा से ये बसें वाशी के लिए क्यों नहीं जा सकती, मुमरा से ये बसें मुंबई के और इलाकों में क्यों नहीं जा सकती। तो कल हमने ये मांग किया है व्यवस्थापक जी को, कल हमने एक ख़त लिखा है
और कल हमने ये चर्चे में बात मिलाई थी जो उन्होंने नोट किया है और आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम इसको पूरा करेंगे। हमारी ये मांग है कि आज देखिए जो रेती बंदर के सर्कल पे जो ट्रैफिक होती है, जो वहाँ क्राउड खड़ा होता है, हमारी आवाम मुमरा से चल करके, वॉक करके या किसी तरीके से बस के ज़रिए वहाँ जाती है और वहाँ से यानी रेती बंदर जाती है और रेती बंदर से उनको मुलुन का जो बस डिपो है वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो यानी जो रेती बंदर से जो बस आती है वो घाटकोपर तक लेके जाती है। हाँ। लेकिन जो भारत गिर से आती है वो सीधा जाके छोड़ देती है मुलुन के बस डिपो के ऊपर। उसके बाद जो पैसेंजर्स होते हैं उनको वहाँ से वॉकिंग करके वहाँ पहुँचना पड़ता है जहाँ से बस कनेक्टिंग लगी होती है। तो हमारी आवाम को तकलीफ़ क्यों पैदा की जा रही है, उसको लेके हमने मांग किया है कि मुमरा से न्यू मुंबई वाशी और मुमरा से लेकर के, कलवा से लेकर के, थाने से लेकर के, कटवरी से लेकर के, मुलुन से लेकर के, विकरौली घाटकोपर, कुर्ला और उसके जितने हो सकते यानी तमाम यहाँ से लेकर के वीटी और वीटी से लेकर के मुमरा तक की बसें चलाई जाए। और व्यवस्थापक जी ने हमें ये आश्वासन दिया है, उम्मीद दिलाया है कि 3 से 4 दिन के अंदर इसको हम पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि वो जल्द ही काम पूरा हो, जिससे क्योंकि लोकल ट्रेनें बंद है, लोगों की समस्याएं पूरी पैदा हो रही है, लोग तकलीफ़ में हैं। तो तकलीफ़ में अगर हमारे लोग हैं तो हम समझते हैं कि हम तकलीफ़ में हैं और इंशाअल्लाह ताला इसको हम पूरा करेंगे। जितना खूबसूरत शहर हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने बना दिया है, इतना खूबसूरत शहर है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि संघाई के नक्शे कदम पे चल रहा है, तो कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन अच्छा सपना देखना और अच्छी सोच रखना ये तो गुनाह नहीं है, बराबर, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो वो जो मेरा कमेंट्स करते हैं, मैं उन साथियों को कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स मत करो, बल्कि साथ में मिल करके अच्छी कोशिश करो। अगर संघाई बन जाए, एक नेता की ये सोच है, तो उसमें नुकसान क्या है? हमारे शहर का नाम होगा, रोशन होगा, तरक्की होगी तो हमारे शहर का नाम भी रोशन होगा जी। इस तरीके से मेरा एक सपना है कि मुमरा शहर में एक खूबसूरत बस स्टॉप बने। खूबसूरत बस स्टॉप मतलब जिसको शेड वाला बस स्टॉप कहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपने हर जगह, ये जैसे मतलब 30 अभी ये दिशा निर्देशक फलक लगेंगे, 38 है। सर सुनिए। हाँ। मतलब देखिए, मैं तो महानगर पालिका में मेरे हद में मुमरा कौसा ही नहीं आता है, बल्कि थाने मनपा का पूरा क्षेत्र आता है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल तो कोशिश ये कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे शहर में क्या हुआ था सर, रोड वाइंडिंग में जो रोड बन रहे हैं, हाँ। उसको लेके जो बस स्टॉप तोड़ दिए गए थे, हाँ। उसके बाद बस स्टॉप नहीं बन पाए, हाँ। लेकिन सर अभी तक भी गटर और नाले के काम जो पेंडिंग्स है, रोड का भी कुछ काम बाकी जो चल रहा है सर, हाँ। ये महामारी में 7 महीना नहीं हो पाया, वरना मैं आपके सामने वो शेड वाला बस स्टॉप लगे लगाया होता, बात करके हमारे व्यवस्थापक जी से। लेकिन आज जो ये बोर्ड लगाया जाएगा, इंशाल्लाह माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हमारे तमाम साथियों के साथ मिलकर लगाया जाएगा, तो ये वो बस स्टैंड है कि जहाँ पे जैसे आप एग्जांपल आप दिखा सकते हैं कि लिखा हुआ है बस थामा मुमरा स्टेशन। तो ये बस ये जो है स्टैंड, ये लगेगा मुमरा स्टेशन पे। वहाँ लिखा है बस मार्ग क्रमांक 70, पहली बस कितने बजे और लास्ट बस कितने बजे। इस तरीके से 70 नंबर, 74, 75, 78 इस तरीके का इसमें इंडिकेट किया हुआ है। ये 4 रूट है वो क्लियर दिया हुआ। इस तरीके से 38 बस स्टॉप यानी बस स्टैंड लगाए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला जैसे कंप्लीट ये काम जो थोड़ा सा बाकी रह गया है, ये जैसे हो जाता है, इंशाल्लाह ताला माननीय हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ताला एक खूबसूरत बस स्टॉप बना करके लगाने का मेरा सपना है। जिस दिन मुझे मुंतखब किया गया था यानी इस पोस्ट पे, मैं जब यानी थाने महानगर पालिका के अंदर, तो मैंने आपके माध्यम से और बहुत सारे पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये बात कहा था कि मेरा ये भी एक बहुत सपना है कि हमारे शहर में एक बस डिपो बने। साहब हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, और जो भी कंसल्ट हमारे अधिकारी हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि दहीसर मोरी, दीवा, कल्याण फाटा जी, सिल फाटा से लेकर के रेती बंदर कहूँ या मैं खारे गांव कह सकता हूँ उसको, इस बीच में कोई बस डिपो नहीं है। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से हमारी चर्चा हुई इसके बारे में। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे कहा कि सर एक बस डिपो अच्छा बने हमारे शहर में, जिससे ये एतराफ़ के लोगों को उसको फ़ायदा मिले, और हमारी जो टीएमटी कमेटी है उस टीएमटी कमेटी का भी मतलब अगर बस बढ़ेगी
और बस डिपो बनेंगे तो बहुत सारे लोग मुमरा से हो या इतराफ़ के लोग हों, वो चाहेंगे कि मैं जाऊं बस में सीटिंग के हिसाब से बैठ कर मुंबई जाऊं या घाट के ऊपर जाऊं या कहीं भी जाऊं। लोकल ट्रेन के धक्के खाने से शायद लोग बचेंगे, क्योंकि जब बस डिपो बनेगा तो बस बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो इस तरीके का एक सोच है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम में, नेक अच्छे काम में हमें कामयाब करे। हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को, हमारे व्यवस्थापक जी को और हमारे गट नेता नजीमुल्लाह साहब को और हमारी ताई अपोजिशन लीडर को, मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को मैंने ख़त दे दिया है। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने, मिनिस्टर साहब ने मुझे अपना सपोर्टिंग लेटर लगा करके ट्रांसपोर्ट कमेटी के, ट्रांसपोर्ट के जो हमारे मिनिस्टर हैं उन तक उनके नाम पे ख़त लिख दिया है। वो ख़त वहाँ पे जा चुका है उनके पास। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे शहर में एक अच्छा बस डिपो भी होगा, ऐसी सोच मैं रखता हूँ और अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्द। और मांग बहुत पहले ही किया था, आपको बताया मैंने कि जब हम मुंतखब किए गए थे मैंने उसी दिन आपके माध्यम से ऐलान किया था। मैं यही चाह कि हमें जो जिम्मेदारी हमारे नेता ने दी है और कुछ समझ करके मुझे थाने कॉरपोरेशन तक पहुंचाया है, तो मेरा एक एक मिनट उस आवाम के लिए हो जिस आवाम को मेरी ज़रूरत है। तो हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि कहीं ना कहीं 3 बस के 3 ड्राइवर और 3 कंडक्टर हमारे उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो दोषी पाए गए थे। अच्छा। लेकिन और हमने मांग किया था हमारे व्यवस्थापक जी से कि इनको सस्पेंड किया जाए और उनका सस्पेंड का ऑर्डर बन चुका था। अच्छा। लेकिन वो तीनों कंडक्टर और ड्राइवर हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के पास गए और जाके उन्होंने वहाँ पे एक ख़त लिखा कि हमसे गलतियाँ हुई है, अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। अच्छा। साहब हमको एक मौका दीजिए और माफ़ कर दीजिए। तो आप जानते हैं हमारे नेता को कि वो कितने रहमदिल इंसान हैं। खैर उनका कार्यकर्ता हूँ मैं भी, तो मैं भी रहमदिली हूँ। तो मेरे को उनका आदेश आया कि उनको सस्पेंड मत होने की बात करो आपके व्यवस्थापक को, और मेरा ये आदेश है उन्होंने कहा। और उनको जो है उनका माफ़ीनामा ले लो और उनको एक वार्निंग दे करके उनको आगे का मौका दो। अगर वो दोबारा कोई गलती करते हैं तो जो एक्शन लेना होगा वो आप लोग एक्शन ले लेना। तो उनके आदेश के अनुसार, और वो लोग गरीब लोग हैं, आज की जो हालात है देश और दुनिया की, लोग तकलीफ में हैं, तो मंत्री जी ने माफ़ीनामा पे उनको एक मौका दिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शमीम खान का स्टिंग ऑपरेशन फर्स्ट ज़रूर था, लेकिन ये लास्ट नहीं था। स्टिंग ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। और वो बस ड्राइवर और कंडक्टर ड्राइवर ये बात कान खोल के सुन लें कि अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती आगे फिर की और हमारी आवाम को तकलीफ़ हुई और समस्या का हमारे कान तक बातें आई, तो फिर आगे ना तो माफ़ी होगी और ना ही कोई सुनवाई होगी। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज।